हेलो दोस्तों, मैं सौरभ टंडन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ऐसे किले के बारे में बात करेंगे जिसका इतिहास काफ़ी रोचक है। बुरहानपुर का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अपने आप में जितनी सुंदरता और इतिहास समेटे हुए है, उतना ही ये रहस्यमय स्थानों के लिए भी पहचाना जाता है। पौराणिक काल से जुड़ा यहाँ मौजूद चीज़ों का इतिहास न जाने कितनी अनसुलझी पहेलियों को खुद में समेटे हुए है। पुरातत्व विभाग में आने वाले आज भी ऐसे कई स्थान हैं जो अपने आप में एक पहले कहे जाते हैं। इसका अर्थ जानने वाला जितना ही सुलझाने की कोशिश करता है, उतना ही उलझता जाता है। ऐसे ही एक अनसुलझी पहेली मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले से भी है, जिसके कई रोचक किस्से हैं। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तट से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। इसकी तत्कालीन अपराजेयता स्वयं सिद्ध होती है। इसकी गणना विश्व विख्यात उन गिने चुने किलों में होती है जो दुर्भेद और अजय माने जाते थे। इतिहासकारों ने इसका बाब ए दक्कन दक्षिण द्वार और कलोद ए दक्कन दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता था और विजेता का संपूर्ण खानदेश क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाता था। इस किले की स्थापना कब और किसने की, ये विश्वास से नहीं कहा जा सकता। इतिहासकार स्पष्ट एवं सही राय रखने पर विवश कर रहे हैं। कुछ इतिहासकार इस किले का महाभारत के वीर योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की अमरत्व की गाथा से संबंधित करते हुए उनकी पूजा स्थली बताते हैं। बुरहानपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप एक सुंदर सुरंग है जो असीरगढ़ तक लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि पर्वों के दिन अश्वत्थामा ताप्ती नदी में स्नान करने आते हैं और बाद में गुप्तेश्वर मंदिर की पूजा कर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। कुछ इतिहासकार इसे रामायण काल का बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के कथानुसार इसका आशा अहीर नामक एक व्यक्ति ने निर्माण कराया था। आशा अहीर के पास हजारों की संख्या में पशु थे। उनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं वह स्थान पर 15वीं शताब्दी में आया था और वहाँ स्थान पर ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की दीवार बनाकर रहने लगा। इसके तहत आशा अहीर के नाम से यह किला असीरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हो गया। असीरगढ़ कुछ समय के लिए चौहान वंश के राजाओं के आधिपत्य में भी रहा था, जिसका उल्लेख राजपूताना के इतिहासकारों ने संदर्भ में किया है। कुछ समय बाद असीरगढ़ किले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली गई है। इस किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता पूर्व दिशा में जो एक सरल सीढ़ीदार रास्ता है और दूसरा रास्ता उत्तर दिशा में जो अत्यंत कठिन एवं कष्टदायक है। यह मार्ग वाहनों के लिए है। वाहन की सुरक्षा के लिए रास्ते के दोनों ओर दीवार बनाई गई है। यह मार्ग एक बड़ी खाई के पास समाप्त हो जाता है, जहां एक बड़ा फाटक नजर आता है जो मदार दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे से किले की ऊंचाई देखकर हिम्मत बैठ जाती है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होगा, परंतु किले को देखने की इच्छा शरीर में स्फूर्त करती है एवं नई शक्ति और उत्साह भर देती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य हृदय को आकर्षित कराता है। इन सुंदर दृश्यों में किले पर चढ़ने वाला व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। किले की भूल भुलैया भरा रास्ता देखकर मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। किले के इस विचित्र रंग को देखते हुए जब आगे जाए तो किले का पहला दरवाजा नजर आता है। इस दरवाजे से कुछ दूर पूर्व दिशा में लंबी लंबी घास में छुपे हुए गंगा यमुना नाम के नदी के अलग अलग 2 स्रोत दिखाई देते हैं, जिसका पानी अत्यंत स्वच्छ और मीठा है। यहाँ पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं मालूम। पानी में बनी सीढ़ियाँ स्पष्ट नजर आती है और आगे तक रास्ता भी नजर आता है। आगे बढ़ने पर भय का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि यह कोई गुप्त मार्ग किले के किसी न किसी भाग तक अवश्य जाता है। ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस किले में एक जलाशय भी है। ऐसा कहा जाता है कि भले ही कितनी भी गर्मी पड़ जाए, ये जलाशय इतिहास में अब तक कभी सूखा नहीं है।
यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण के श्राप के शिकार हुए अश्वत्थामा इसी जलाशय में स्नान करके अब भी पास में स्थित शिव मंदिर की पूजा करने जाते हैं। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों तरफ गहरी खाई बनी है। माना जाता है कि इन खाइयों में से ही किसी एक में गुप्त रास्ता है जो मंदिर से जुड़ा है। ये भी कहा जाता है कि किले में महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा आज भी वहाँ मौजूद है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ गई और भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा लगभग पिछले 5000 सालों से यहीं भटक रहे हैं। किले के संदर्भ में लोगों का मानना है कि किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अश्वत्थामा अमावस और पूर्णिमा तिथियों पर शिव की उपासना करते हैं। ये सिलसिला पिछले 5000 सालों से जारी है। हालांकि ये लोगों की मान्यता है, अब तक कहीं से भी इसकी मान्यता की पुष्टि नहीं हुई है। अश्वत्थामा महाभारत काल यानी द्वापर युग में जन्मे थे। उन्हें इस युग का श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के इस युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस दरवाजे के सामने एक काली चट्टान है जिस पर अकबर, दानियाल, औरंगजेब और शाहजहाँ के 4 शिलालेख फारसी भाषा में स्थापित है। इन शिलालेखों पर किले के किलेदारों पर विजय प्राप्त करने वालों और सूबेदारों के नाम के साथ अन्य वर्णन अंकित है। शाहजहाँ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उनके कार्यकाल में यहाँ कुछ इमारतों का निर्माण करवाया गया था। इस चट्टान के पास जो दरवाज़ा है उसे राजगोपाल दास ने, जो किले का सूबेदार था, बनवाया था। यहाँ से खड़े होकर देखें तो आसपास के सुंदर दृश्य हृदय को आकर्षित करते हैं। किले की दीवारों पर और दरवाज़ों पर थोड़े थोड़े अंतर से छोटी तोपें स्थापित की गई थी। किले के ऊपरी भाग पर प्रवेश करते ही सामने की ओर विशाल मैदान है जिस पर घास उगी हुई दिखाई देती है। किसी समय यहाँ खेती की जाती थी, परंतु अब ये विशाल मैदान यूं ही वीरान पड़ा है। आगे बढ़ने पर असीरगढ़ की मस्जिदों की 2 मीनारें साफ दिखाई देती है। यही असीरगढ़ की जामा मस्जिद है। यह मस्जिद पुनः काले पत्थर से निर्मित है। यह भव्य मस्जिद फारूकी शासन काल की निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना है एवं यादगार है। यह मस्जिद बुरहानपुर की जामा मस्जिद से 5 वर्ष पूर्व निर्मित करवाई गई थी। इस मस्जिद की लंबाई 935 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। मस्जिद के मध्य भाग में एक वर्गाकार पत्थर का चबूतरा है। इसके ऊपर लोहे का बड़ा पेच लगा हुआ है। बताया जाता है कि इस लोहे के दरवाजे के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो किले के बाहर जाता है। यह रास्ता इतना चौड़ा है कि घोड़सवार सफलतापूर्वक इससे गुजर सकता है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि भूमिगत गुप्त रास्ता बुरहानपुर तक जाता था। अंग्रेजों ने इस रास्ते के बारे में खोज की परंतु असफल रहे। मस्जिद के दालान से लगे हुए एक जैसे 2 मीनारे हैं जो लगभग 80 फुट ऊंचे हैं। इन मीनारों की ऊपरी भाग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का घुमावदार रास्ता बना है। मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ एक कुआं है जिसका पानी मीठा, ठंडा एवं स्वच्छ है। उसमें एक लोहे की जंजीर लगी है। नीचे उतरने का आभास होता है कि यहाँ विशालतर घर है। मस्जिद से निकलकर किले के पूर्वी उत्तरी भाग में सामने की ओर एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर महाभारत कालीन अश्वत्थामा का पूजा स्थल बताया जाता है। मंदिर के बाहर नंदी विराजमान है और उनके सामने शिवलिंग व मूर्तियां है। इस मंदिर में एक गुप्त रास्ता बताया जाता है जो किले के बाहर पहले दरवाजे से कुछ दूर गंगा यमुना में आकर समाप्त हो जाता है। संभव है कि शत्रु के किले में प्रवेश कर जाने पर एवं उस पर धोखे से पीछे की तरफ आक्रमण करने हेतु यह गुप्त मार्ग बनाया गया हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये किले की जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।